हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ओरेकल एफएक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा सेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर कैसे क्वेरी लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ नए टॉपिक सीख रहे होंगे जिसका नाम है एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब कि जो हमें रिजल्ट देता हो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। रिजल्ट मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 2+2 लिखूँ तो इसमें हमें रिजल्ट कौन दे रहा है? रिजल्ट हमें दे रहा है ये प्लस, ठीक है, प्लस हमें रिजल्ट दे रहा है, तो प्लस को बोलेंगे ऑपरेटर। और ये पूरा हो गया एक्सप्रेशन। 2+2 ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, और प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर। तो एक्सप्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेंड, दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेंड का मतलब कि कॉलम नेम, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट, कोई टेबल में कॉलम का नाम है, जैसे नेम फ्रॉम EMP एक टेबल है हमारा, ठीक है। तो इसमें हो गया नेम, जो हो गया वो ऑपरेंड हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑपरेंड, नेम हो गया ऑपरेंड। और ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई, ये सबको बोलते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेंड भी होता है दो टाइप का, कॉलम नेम, दूसरा होता है लिटरल्स। लिटरल्स मतलब कि डायरेक्ट वैल्यूज, मतलब कि यहाँ की हम लोग यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज 30 है, तो 30 एक डायरेक्ट वैल्यूज होगा, मतलब कि एक लिटरल्स होगा। और कॉलम नेम मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP, तो ये नेम जो है वो ऑपरेंड होगा, ठीक है। अब लिटरल्स भी होते हैं 3 टाइप के, तो मैं यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूँ। अब लिटरल्स होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है नंबर लिटरल्स, दूसरा होता है कैरेक्टर लिटरल्स, और तीसरा होता है डेट लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब कि डायरेक्ट वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यूज मतलब कि 30 एक डायरेक्ट वैल्यूज है, तो वो नंबर लिटरल्स होगा। और कैरेक्टर लिटरल्स का मतलब कि ABCD ऐसा कुछ दिया रहे, वो कैरेक्टर लिटरल्स होगा। और डेट लिटरल्स का मतलब कि डेट के फॉर्मेट में रहेगा, उसको डेट लिटरल्स बोलेंगे। और अगर कैरेक्टर लिटरल्स और डेट लिटरल्स है तो हमेशा वो सिंगल कोट में होगा। सिंगल कोट का मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर लिटरल्स सिंगल कोट में, जैसे कि ये A है तो ये A हो जाएगा सिंगल कोट में, जैसे ये B है तो B हो जाएगा सिंगल कोट में। दूसरा है डेट लिटरल्स। डेट लिटरल्स भी सिंगल कोट में होगा, जैसे कि 02092024, ये हो गया डेट लिटरल्स। तो कैरेक्टर लिटरल्स और डेट लिटरल्स ऑलवेज शुड बी इन सिंगल कोट। नंबर लिटरल सिंगल कोट में नहीं रहेगा, क्योंकि वो नंबर है। अगर सिंगल कोट में डालेंगे तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। मैं आगे बताऊंगा स्ट्रिंग के डेटा टाइप से और कैसे क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी बस आप लोग याद रखो, कैरेक्टर लिटरल्स और डेट लिटरल्स होता है वो हमेशा सिंगल कोट में होगा। और कैरेक्टर लिटरल्स का मतलब कि ABC ये सब कैरेक्टर लिटरल्स है, और डेट लिटरल्स का मतलब कि डेट होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेरी कर रहे थे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको लोग, सिलेक्ट नेम सेल प्लस सेल इंटू 40/100 फ्रॉम EMP, ये हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेरी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, ये सेल नेम ये सब क्या है, सेल और नेम क्या है, ये ऑपरेंड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम सेल ऑपरेंड, और यहाँ पे देखिए सेल प्लस सेल इंटू 40/100, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑपरेटर क्या है, एक तो ऑपरेटर प्लस हो गया, एक इंटू हो गया, एक डिवाइड बाई हो गया, यहाँ पे तीनों ऑपरेटर आ गया, तो इन सबको ऑपरेटर बोलेंगे। और ऑपरेंड हमेशा वो कॉलम नेम पे ही लगता है, जैसे देखिए ये सेल है तो सेल पे ही लगा है ऑपरेंड, ऑपरेंड के अंदर ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इन सब चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, अलियास। तो मैं इसको जल्दी से हटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक का नाम है अलियास। अलियास का मतलब कि किसी कॉलम नेम को टेम्पोररी कॉलम नेम देना। जैसे कि हमारा एक टेबल है नेम एज सैलरी, ठीक है। अगर हम सैलरी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर 40% हाइक सैलरी हुआ तो हम उसका एक टेम्पोररी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हाइक सैलरी, ऐसे करके दे सकते हैं हम लोग अलियास नेम। तो अलियास नेम देने का तरीका क्या है? देने का तरीका है एज लगा के। एज कीवर्ड एक होता है, वो एज पास कर सकते हो आप अलियास नेम देने के लिए। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट नेम एज सैलरी, मैं यहाँ पे सैलरी को डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ, सेल प्लस सेल इंटू 10/100, मैं 10% से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और इसको अलियास नेम पास कर रहा हूँ हाइक सैलरी, ठीक है। तो ये हमारा अलियास नेम पास करने का तरीका है, एज कीवर्ड लगा के, और अगर बीच में यहाँ पे ये अंडरस्कोर आप रखेंगे, ये अलियास नेम पास करने का हमारा तरीका है। मतलब कि किसी कॉलम नेम को टेम्पोररी कॉलम नेम देना। जैसे कि अगर हम सैलरी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो सैलरी तो हमारा एक कॉलम रहेगा ही, और अगर 10% से इंक्रीमेंट करके हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम हाइक सैलरी करके कॉलम नेम टेम्पोररी क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारा दिखेगा हाइक सैलरी, और उसमें जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा डेटा दिखेगा। तो ये होता है अलियास। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोग सीख सकें। प्लेसमेंट सीजन आने वाला है कॉलेज का, अगर आपके कोई फ्रेंड हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको आप लोग ये भेज सकते हो, सीख सकते हैं वो लोग। प्लेसमेंट सीजन आने वाला है तो ये सब पूछे जा सकते हैं कि एलियास कैसे पास करते हैं, कौन सा कीवर्ड होता है, ये सब पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।